करिष्यसि तवेत्तत् सत्यमङ्गिरा तवेत्तत् सत्यमङ्गिरा। सम्माननीय आचार्य, विद्वान अध्यापकगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति, प्रिय ब्रह्मचारी, हम सब आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। इन ग्रंथों में कुछ विशेषता है, इसलिए हम आर्ष ग्रंथों का नित्य प्रति अध्ययन करते हैं। पीछे आत्मनिरीक्षण में चर्चा कर रहे थे तो बात आई है कि किसकी बात प्रामाणिक होता है। तो वेद के जो अंग है, उपांग है, उनमें सब शिष्ट व्यक्तियों की बातों को प्रामाणिक माना है। जो शिष्ट है उसका उपदेश, उसका कथन, उसका वचन, उसका वाक्य, श्लोक, सूत्र प्रामाणिक होता है। शिष्ट कौन होता है, इस विषय में भी शास्त्रोकारों ने बताया। शिष्ट की परिभाषा भी हमको शिष्टों से जानना है। कौन व्यक्ति शिष्ट है, तो ये हम परिभाषित नहीं करेंगे। शिष्ट कौन है, शिष्ट को भी परिभाषित शिष्ट ही करेंगे। जैसे वेद में 6 अंग है, हम सब जानते हैं। तो पहला अंग शिक्षा है। शिक्षा में ऐसे सीधा सीधा शिष्टों की कोई परिभाषा नहीं दी है। बाकी कल्प और व्याकरण में शिष्टों की परिभाषा दी है। वन्योच्चारण शिक्षा में शिष्टों की परिभाषा तो नहीं दी, लेकिन पाठक के कुछ गुण बताए हैं। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यम लय समर्थम च षडेते पाठ का गुणा। व्याख्या करते हुए इन 6 को तो व्याख्या की है, अर्थ किया है, साथ साथ में और भी बातें बताई है। तो भले शिष्टों की परिभाषा नहीं है, लेकिन गुण पाठक, कौन पाठक गुणी होता है उसको बताते हुए कहा माधुर्यम, मधुरता से बोलता है वह पाठक गुणी पाठक होता है। पाठक के 6 गुण होना चाहिए, पढ़ने वाला, उच्चारण करने वाला, बोलने वाला, उसके ये 6 गुण होना चाहिए। सबसे पहला गुण बताया माधुर्यम, मधुरता से बोले, हमारी वाणी में मधुरता हो। वेद मंत्र में तो यहाँ तक बताया मधुमन में निक्रमणम मधुमन में परायणम वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधुसंदृश। आगमन प्रस्थान वाणी सब मधुमय हो जाए, ऐसी प्रार्थना है वेद में। तो सबसे पहला गुण बताया कि माधुर्यम, मधुरता। अक्षर व्यक्ति, तो क्योंकि ये वन्योच्चारण शिक्षा है तो शिक्षा से संबंधित बात कहते हैं। एक एक अक्षर स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। जो लोग प्राय करके इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, हिंदी का परिचय नहीं होता है, और विशेषकर हरियाणा पंजाब प्रांत के लोग होते हैं, तो बोलते समय अक्षर सब घुल मिल जाते हैं, कई अक्षर गायब हो जाते हैं। तो ऋषि कहते हैं अक्षर व्यक्ति, अक्षरों की अभिव्यक्ति स्पष्ट हो, हर अक्षर ठीक ठीक सुनाई दे। छेद, अलग अलग पदों का अलग अलग पता चलना चाहिए। इतनी तेजी से बोलते हैं, 2 पद बोला, 4 पद बोला, पता ही नहीं चलता। पदों का अलग अलग विभाग हो। सुस्वर, स्वर भी अच्छा हो, उत्तम हो, कर्कश स्वर ना हो। कोई बहुत ऊंचा बोले, कोई बहुत नीचा बोले, ऐसे नहीं। स्वर सुंदर हो। मधुरता एक अलग चीज है और स्वर की सुंदरता एक अलग चीज है। धैर्यम, धैर्य पूर्वक बोले। और लय समर्थम, लय पूर्वक बोले।
किस पद को किसके साथ जोड़ना, कहाँ रोकना है, कहाँ ऊंचा बोलना, कहाँ नीचा बोलना, ये लय में आता है। ये तो 6 गुण पाठक के बताए। इन महर्षि दयानंद ने उसके साथ जोड़ दिया सत्य भाषण आदि। केवल ये 6 ही गुण नहीं है, और भी सत्य भाषण आदि ये गुण होते हैं। ये सब गुण है, लेकिन झूठ बोल रहा तो गुण नहीं माना जाएगा, इसलिए महर्षि ने वहां जोड़ दिया सत्य भाषण आदि। ये सीधा सीधा शिष्टों की परिभाषा नहीं है, फिर भी हम इसको देख सकते हैं। कल्प ग्रंथ में बताया शिष्ट कौन होते हैं। वह शिष्टा खलु विगत मत्सरा कुंभिधन्या अलोलुपा दंभ दर्प लोभ क्रोध मोह विवर्जिता। शिष्ट व्यक्ति कौन होते हैं, उनकी परिभाषा की है। शिष्ट व्यक्ति वो निश्चित रूप से होते हैं जो विगत मत्सरा, मत्सर, मत्सर का अर्थ होता है ईर्ष्या परायणता, दूसरों की उन्नति को देखकर असहिष्णुता। किसी की उन्नति हो रही है, किसी का यश हो रहा है, किसी को धन मिल रहा है, कोई विद्या प्राप्त कर रहा है, उसकी उन्नति को देखकर अंदर अंदर ज्वलनशील हो जाना, जलते रहना, जिसको कहते हैं चालू भाषा में, यह है मत्सर। और शिष्टों के लिए कह दिया विगत मत्सर। क्या अर्थ हो जाएगा कृष्णानंद जी? मत्सर का अर्थ होता है, मत्सर का अर्थ होता है ईर्ष्या परायण, और विगत मत्सरा का क्या अर्थ हो जाएगा कृष्णानंद जी, मैसरूर जी? हाँ, उससे रहित। विगत मत्सर यस्य, जिसके अंदर ईर्ष्या परायणता दूर हो गई है, वो व्यक्ति है शिष्ट। तो शिष्टों का लक्षण करते हुए धर्मसूत्र में सबसे पहला लक्षण बताया, वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। तो दूसरों की उन्नति देखकर हमारे अंदर कैसी भावना आती है, दूसरों की उन्नति देखकर असहिष्णुता कभी नहीं होना चाहिए, तभी हम शिष्ट बनेंगे। आत्मनिरीक्षण में मैंने पूछा कौन कौन शिष्ट बनेंगे, तो दर्जनों से भी अधिक ब्रह्मचारियों का हाथ खड़ा हुआ। अच्छी बात है, एक भी व्यक्ति शिष्ट बन जाए तो हमारे आचार्य जी जो दिन रात पुरुषार्थ करते हैं वो सार्थक माना जाएगा। तो शिष्ट बनना है तो परिभाषा याद रखो, और शिष्ट की परिभाषा भी यही है, शिष्टों ने बताया। सबसे पहली बात है किसी की उन्नति को देखकर, किसी की प्रगति को देखकर, किसी की उपलब्धि को देखकर, किसी के प्राप्ति को देखकर हमारे अंदर कभी भी ईर्ष्या परिणत न हो, जीलियस जिसको कहते हैं, वो न आए, कभी भी ना आए। दूसरे उन्नति कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, उल्टा हमको संतोष होना चाहिए। आध्यात्मिक व्यक्ति का ये लक्षण है। शिष्ट व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं, वो दूसरे के उन्नति को देखकर कभी भी असहिष्णु नहीं होते। लौकिक साधन, लौकिक संपदाएं सीमित होते हैं, एक व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो दूसरे को नहीं मिलेगा, कम हो जाएगा, इसलिए वह ईर्ष्या द्वेष करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक संपत्ति जो होती है उसकी सीमा नहीं है। परमात्मा का आनंद है, उसके गुणकर्म स्वभाव आनंद है, परमात्मा का आनंद कहिए, अथवा कोई आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त कर लेता है तो दूसरे की उपलब्धि कम हो जाएगी, ऐसे नहीं है। जितने भी प्राप्त करें वो अक्षय भंडार है, कभी क्षय होता ही नहीं। हम सब यदि आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करें तो भी उसी स्तर का प्राप्त कर सकते जितना कि एक व्यक्ति प्राप्त करना चाहे तो कर सकता है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो कभी भी एक की उपलब्धि से हमारी हानि नहीं होती। लौकिक क्षेत्र में भी देखेंगे, भौतिक साधन संपदा ऐश्वर्य की दृष्टि से भी देखेंगे तो एक की उन्नति में हमारी हानि नहीं है, कभी नहीं होती है। ईश्वर परम न्यायकारी है, तो एक की उन्नति होने से दूसरे की हानि होगा, ये असंभव है। हम जितना पुरुषार्थ करते हैं उसका परिणाम, उसका फल हमें अवश्य प्राप्त होगा। तो जो व्यक्ति इस आध्यात्मिक रहस्य को जानता है वो कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, वो कभी किसी के प्रति, जिसको कहते हैं ना द्रोह, उसकी हानि की इच्छा नहीं करता है,
उसकी प्रगति अवरुद्ध हो जाए, ऐसे कभी नहीं सोचता, वही व्यक्ति शिष्ट बन सकता है। तो ऋषि ने सबसे पहला बताया, शिष्टा खलु विगत मत्सरा। हमें देखना चाहिए कि दूसरे की उन्नति सुनने पर किसी का सम्मान हुआ, सार्वजनिक सम्मान हुआ, अथवा किसी को उपाधि मिली, अथवा किसी को बहुत अधिक लोगों ने दान दिया, कोई विद्या के क्षेत्र में बहुत प्रशंसा करता है, प्रशंसित है, उसका प्रवचन सुनने के लिए बहुत लोग आते हैं, उससे पढ़ने के लिए बहुत से लोग लालायित होते हैं, तो उसके बाद हमारे अंदर कैसी स्थिति बनती है। ब्रह्मचर्य को किसी को अष्टधिक जल्दी याद हो जाए तो दूसरों को कैसे लगता है। एक व्यक्ति संस्कृत में बोलता है और दूसरा बोल नहीं पाता, ये न्यूनता अलग बात है, लेकिन वो क्यों बोलता है ये ईर्ष्या में आ जाएगी। मैं नहीं बोलता तो वो भी ना बोले, ये ठीक नहीं है, ये दृष्टिकोण ठीक नहीं है। उन्नति में सब आगे बढ़े, हम अपने अपनी योग्यता सामर्थ्य के अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो पहला शर्त बताया, शिष्टा खलु विगत मत्सराः। फिर कहा कुंभी धान्य। कुंभी धान्य कौन सा समास होगा, हमेशा एक दिन कुंभी धान्य है? कैसे? जो घड़ा है वही धान है क्या कैसे बताओ? कुंभी धान्य नहीं बता पाओगे तो महावास्य में इसकी व्याख्या करते हुए बताया, कुंभ्यम एवं धान्यम यस्य। घड़े में ही जिसका धान है और बैंक बैलेंस नहीं है, अपने घर में घड़ा है, उस घड़े में जितना धान है उतना ही धान है और अलग से बैंक बैलेंस नहीं है, तो उसी व्यक्ति को कहते हैं कुंभी धान्य। घड़ा भर ही अन्न रखता है, क्योंकि अन्न के संग्रह में यदि लगा रहता है तो फिर व्यक्ति का समय शक्ति उधर जाता है, फिर वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए और विद्या की उन्नति के लिए समय नहीं लगा पाएगा। तो इसलिए शिष्टों की परिभाषा करते हुए, व्याकरण में भी यही परिभाषा है, महावास्य में प्रशोदरादिनी यथोपदिष्टम सूत्र के भाष्य में महाभाष्यकार ने लिखा है, वहां तो गंभीर बात लिखी है और भी बातें। तो यही बात यहाँ बताया कि कुंभी धान्य, घड़े भर ही धन रखता है। इसका मतलब ये नहीं कि घड़े से थोड़ा सा अधिक हो गया तो विशिष्ट नहीं होगा। इसका अर्थ ये, धन के प्रति ही जो समय शक्ति का उपयोग करता है अन्य कार्य के लिए, समय शक्ति की उन्नति के लिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्न करते हुए धन को प्राप्त करता है, धन के लिए विशेष पुरुषार्थ नहीं करता है। आध्यात्मिक उन्नति को छोड़कर, आध्यात्मिक उन्नति को बलि चढ़ाकर, लौकिक भाषा में कहें, वो धन के लिए प्रयत्न नहीं करता है तो वो शिष्ट माना जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति को छोड़ देता है, केवल धन प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, उसके लिए ये कहा गया, सीमित किया गया, कुंभी धान्य, घड़े भरे धन रखो। ये हमारे इतिहास में भी मिलता है, कोयट के बारे में ऐसे प्रसंग आता है कि राजा ने पूछा, आप इतने बड़े पंडित हैं, आप दीनहीन जैसे रहते हैं, हमें इससे ग्लानि होती है, आप कुछ धन लीजिए, क्या चाहिए आपको? तो उन्होंने कहा, नहीं मेरे को आगे के लिए है, हमें नहीं चाहिए। तो श्रेष्ठ व्यक्ति अपनी विद्या प्राप्ति में और आध्यात्मिक उन्नति में लगे रहते हैं, धन उनका मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। ये नहीं कि घड़े भर मतलब घड़े भर ही रखना है, ये अर्थ नहीं है, लेकिन धन उनका मुख्य लक्ष्य नहीं होता है। उनका मुख्य लक्ष्य होता है विद्या में उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति। तो कुंभी धान्य में भी कह दिया कि भाई वो धन के लिए इतना अधिक प्रयत्न नहीं करते। और अलोलुपा फिर कहने की क्या आवश्यकता है? लोलुप का अर्थ होता है लालच। किसी के वस्तु को देखने के बाद हमें इच्छा हो जाती है कि ये मुझे मिल जाए, तो इसको कहते हैं लोलुप। बहुत अधिक चालू भाषा में जिसको कहते हैं लालची व्यक्ति है, चाहे वो भोजन में हो, चाहे वस्त्र में हो, चाहे मकान में हो, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। लालच नहीं होना चाहिए। तो शिष्ट व्यक्ति वही होते हैं जिनके अंदर दूसरों के पदार्थों को देखकर आकर्षण नहीं होता है। यहां तक कह दिया है कि परद्रव्य से लोष्टवत, दूसरे के सोने का टुकड़ा मिल जाए
तो भी वो उसको ढेले के समान ही मानते हैं। जैसे ढेले के प्रति हमारा आकर्षण नहीं होता है, तो शिष्ट व्यक्तियों का धन के प्रति, दूसरे के परधन के प्रति ऐसे ही भाव रहता है, वो उसी भाव में जीते हैं। अलोलुपा, लालची नहीं होते हैं वो। तो इसलिए विगत मत्सरा कुंभिधन्य अलोलुपा। उसके बाद का दंभ दर्प लोभ क्रोध मोह विवर्जिता। दंभ, दंभ का अर्थ, दंभ का अर्थ होता है अभिमान। अहंकार से थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है? दंभ में होता है दिखावापन जो होता है, व्यक्ति जैसा नहीं है अपने आप को वैसे दिखाता है, प्रस्तुत करता है, उसको कहते हैं दंभ। अहंकार में थोड़ा सा अंतर होता है। महाभाष्य में तो निरहंकार बताया। तो दंभ मैं सबसे बड़ा हूं, ये भाव जो है दंभ का द्योतक है। महाभाष्य में तो सीधा नहीं है, बाकी टीकाकारों ने ऐसे व्याख्या की है। दंभ से रहित होना ये आवश्यक है। मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति जो होता है वो कभी भी दिखावा नहीं करते। श्रेष्ठ अपने आप को दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, श्रेष्ठ बनने की आवश्यकता होती है। आप श्रेष्ठ बन जाएंगे तो अपने आप दिख जाएंगे। तो श्रेष्ठ बनने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, न कि श्रेष्ठता दिखाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे ही सब क्षेत्र में लगाना। विद्या, आपके पास विद्या है तो विद्या को दिखाने के लिए प्रयत्न मत करो कि मैं इतना जानता हूँ, ऐसे जानता हूँ, वो जानता हूँ, ऐसे जानता हूँ। आपके पास विद्या है तो लोगों को पता चल जाएगा। दिखावापन को दंभ कहते हैं, और प्राय व्यक्ति दिखावा में रहता है, चाहे दिनचर्या के क्षेत्र में हो अथवा अध्ययन में हो। मुझे आता है, मैं ठीक हूं, ठीक होने के लिए जितना व्यक्ति प्रयत्न करता है, अपने आप को ठीक दिखाने के लिए अधिक प्रयत्न करता है। ठीक बनने के लिए यदि प्रयत्न करें तब तो ठीक है, अच्छा है, उत्तम है, प्रशंसनीय है। लेकिन व्यक्ति ठीक बनने के लिए कम प्रयत्न करता है और अपने आप को ठीक दिखाने के लिए खूब अधिक प्रयत्न करता है, ये शिष्टों का लक्षण नहीं है, ये अशिष्टों का लक्षण है। ऋषि ने वहां पर बताया, शिष्टा खलु विगत मत्सरा कुंभिधान्या कौलुपा दंभ विवर्जित। दंभ से जो वर्जित है, दंभ से जो रहित है, जिनके अंदर दंभ नहीं है। दंभ है तो शिष्ट नहीं है, शिष्ट है तो दंभ नहीं। जिसके अंदर दंभ है वो कभी भी शिष्ट नहीं हो सकता। थोड़ा सा भी हमारे अंदर दिखावा ना हो तब हम शिष्ट बनेंगे। हाँ ठीक है, अभी हमारे अंदर दिखावापन है लेकिन हम शिष्ट बनना चाहते हैं, दिखावापन को छोड़ना चाहते हैं, ये प्रशंसनीय है। व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के संस्कार होते हैं, एकाएक कोई शिष्ट बन नहीं जाता, एक जन्म में भी नहीं बनता और एक दिन में भी नहीं बनता। व्यक्ति प्रयत्न कर रहा है वो अच्छा है, प्रशंसनीय है। लेकिन यदि प्रयत्न पूर्वक दिखावा कर रहा है वो कभी भी शिष्ट नहीं बन सकता है। दंभ छोड़ने के लिए प्रयत्न कर रहा है वो तो शिष्ट बन सकता है। दंभ विवर्जिता। फिर कहा दर्प। दर्प का अर्थ होता है गर्व। दर्प और दंभ में अलग है। दंभ में तो दिखावापन है, अपने आप को दिखाता है, मैं बड़ा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं महान हूँ, मेरे जैसे कोई नहीं है, मैं सबसे अधिक जानता हूँ, मैं सबसे अधिक बलवान हूँ, मैं सबसे अधिक बुद्धिमान हूँ, ये तो दंभ में आएगा। लेकिन दूसरों के साथ जब दुर्व्यवहार करता है वही दंभ दर्प में बदल जाता है। चलते चलते किसी को लात मारकर चला गया, इसको दंभ नहीं कहेंगे, इसको दर्प कहेंगे। वस्तुओं को ठीक प्रयोग नहीं करता है, अभिमानी। अभिमानी व्यक्ति को दंभ कहेंगे, वो जो दिखावा करता है। लेकिन दर्प हो गया तो उसके साथ साथ वो दुर्व्यवहार करना शुरू कर देता है। जड़ वस्तु के साथ भी, चेतन वस्तु के साथ भी दुर्व्यवहार करता है तो दर्प है। तो हमारे व्यवहार से दूसरों को अन्यायपूर्वक कष्ट न हो, अत्यंत सावधान रहना। शिष्ट व्यक्ति बहुत सावधान रहते हैं। योग दर्शन में तो यहाँ तक कह दिया, अक्षिपात्रो कल्पो ही विद्वान।
जैसे आंखों में कुछ गिरने आ जाए तो आंख में इतनी सतर्कता है, तुरंत बंद हो जाती है आंख। इतने सतर्क रहते हैं योगी व्यक्ति। विद्वान, वास्तविक विद्वान तो वही है, वो वास्तविक शिष्ट व्यक्ति है। शिष्ट व्यक्ति इतना सतर्क रहते हैं, सावधान रहते हैं, उनके कारण किसी को कष्ट न हो, अन्यायपूर्वक, दोषपूर्वक, गलती से, मतलब अपने से गलती न हो, इसलिए वो बहुत सावधान रहते हैं। अपनी योग्यताओं के कारण दूसरों को हतादर करना, अनादर करना, अनादर निरादर एक ही बात है, निरादर करना, दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को हानि पहुंचाना, वो शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, वाचनिक भी हो सकता है। किसी भी प्रकार व्यक्ति अपनी ऊंची योग्यता के कारण दूसरों को कष्ट देता है, केवल अपनी योग्यता के कारण दूसरों को नीचा करता है, अपमानित करता है, तो वो दर्प में आएगा। शारीरिक स्तर पर भी हो सकता है व्यवहार करते समय, जैसे आपको उदाहरण दिया, मानसिक स्तर पर भी हो सकता है। तो दम्भ दर्प विवर्जित, दम्भ से रहित होना पड़ेगा और दर्प से रहित होना पड़ेगा। दूसरी बात कहते हैं लोभ। जब वहां अलोलुप बता दिया था और यहाँ लोभ बता रहे हैं, तो लोभ और अलोलुप दो शब्द आ जाए तो उनका थोड़ा अलग अलग अर्थ करना होता है। लोभ में क्या होता है? लोभो विमोहन है। व्यक्ति जब अन्यायपूर्वक इच्छा करता है तब हम उसको लोभ कहते हैं। एक व्यक्ति नौकरी करता है, वेतन लेता है, उसको हम लोभ नहीं कहेंगे। लेकिन नौकरी करता है, रिश्वत लेना चाहता है, तब उसको लोभ कहेंगे। तो उसके उचित प्राप्य, न्याय से प्राप्य है, उसकी इच्छा करता है, तो लोभ में नहीं आएगा। वो तो उचित है, उसका योग्य है, भले वहां सकामता हो सकती है, लेकिन उसको हम लोभ नहीं कह सकते। लेकिन जितना उसका प्राप्य है, जो वो प्राप्त करने योग्य है, उसको प्राप्त करने के बाद भी अन्यायपूर्वक प्राप्त करना चाहता है, उसको कहते हैं लोभ। दूसरों का भी हक छीनना चाहता है, तो लोभ में आएगा। तो लोलुपता में तो लालचीपन है, लेकिन वह जबरदस्ती नहीं करता है, चोरी नहीं करेगा। लोभी व्यक्ति चोरी भी कर सकता है, रिश्वत एक प्रकार का चोरी ही है। तो चोरी करना तो लोभ में आएगा, लेकिन वो लोलुपता उससे थोड़ा कम स्तर का होता है, लालचीपन है। प्राप्त तो करना चाहता है, लेकिन उसमें अन्यायपूर्वक प्राप्त नहीं करना चाहता है। लोभ। योग दर्शन में भी राग की व्याख्या करते हुए सुखानुसई राग बताया और उसकी व्याख्या करते हुए कहा सुखम तत्साधनेषु योगर्ध तृष्णा लोभ, तीन शब्द वहां पढ़ा है। गर्ध, तृष्णा, लोभ। गृधो अभिकांक्षा, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, कोई वस्तु मिली है, उसको हमने भोगा, उसके कारण सुख हुआ, अब उस सुख के कारण व्यक्ति और भोगना चाहता है, ये तो हो जाएगा उसका गर्द है। जिसमें आता है माँ गृध कस्यचित् धनम, किसी के धन की अभिकांक्षा मत करो। केवल वहां गर्द शब्द है, तो इसलिए लोग वहां व्याख्या करते हुए गर्द का अर्थ लोभ करते हैं। केवल गर्द होने से वो अर्थ भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तीनों शब्द है तो उसमें थोड़ा थोड़ा हम अंतर करते हैं। गर्द का अर्थ अभिकांक्षा, सुख भोगा और दोबारा उस सुख प्राप्त करने की इच्छा रखता है, अभिलाषा रखता है, वो हो जाता है गर्द। तृष्णा, तृष्णा में क्या होता है, जैसे हम कहते हैं इसके तो भोग करने की तृष्णा अधिक है, मतलब अधिक इच्छा। गर्द में तो सामान्य इच्छा और तृष्णा में अधिक इच्छा, अधिक भोग करना चाहता है। शरीर को ध्यान न रख देते हुए, स्वास्थ्य को ध्यान न देखते हुए, अपने लिए आवश्यकता को ध्यान न देखते हुए अधिक भोग करने की जब इच्छा होती है, उसको हम कहते हैं तृष्णा। और लोभ उससे थोड़ा और अधिक गंभीर स्थिति है, जब व्यक्ति भोगने की इच्छा तो रखता है, लेकिन अन्यायपूर्वक दूसरों का छीनकर भोग करना चाहता है, उसको हम कहते हैं लोभ। तो ये तीनों को
राग के अंतर्गत माना गया है। तो यहाँ कहते हैं लोभो विवर्जितः। जो व्यक्ति लोभी होता है वो शिष्ट नहीं हो सकता। लोभी व्यक्ति कभी भी शिष्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? शिष्टता के लिए लोभ का क्या संबंध है? क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर लोभ होगा वो गलत काम भी करेगा। महर्षि दयानंद जी मनुस्मृति के श्लोक के आधार पर व्याख्या करते हुए कहते हैं लोभ सब पापों का जड़ है। तो जितने पाप व्यक्ति करता है, जितना भी पाप करता है, उसका मूल कारण है लोभ। लोभ का अर्थ खाली धन का लोभ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। धन का भी लोभ हो सकता है, सम्मान का भी लोभ हो सकता है, अन्य जड़ वस्तुओं का भी लोभ हो सकता है, जीवा का स्वाद है उसका भी लोभ हो सकता है। किसी भी चीज में व्यक्ति लोभ कर सकता है। तो ये लोभ जो है सभी पापों का जड़ है। तो लोभ है तो व्यक्ति पाप करेगा ही करेगा, पाप से बच नहीं सकता। तो इसलिए लोभी व्यक्ति कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। लोभ के बाद का लोभ, क्रोध। क्रोध भी देखो, शिष्ट बनना है तो क्रोध को छोड़ना पड़ेगा। जो क्रोध करते हैं वो शिष्ट नहीं हो सकते, और शिष्ट व्यक्ति कभी क्रोध नहीं करते। हमारे ऋषियों ने जो शिष्टों की परिभाषा दी तो उसमें क्रोध नहीं होता है। मन्यु भले कर सकते हैं लेकिन क्रोध नहीं कर सकते। क्रोध में और मन्यु में क्या अंतर है शिवनाथ जी? क्रोध में और मन्यु में क्या अंतर है? तो मन्यु में विवेक होता है, क्रोध में अविवेक होता है। और क्रोध में और मन्यु में जो बड़ा अंतर है, क्रोध जब व्यक्ति करता है दूसरों को हानि पहुंचाने की भावना से युक्त होता है, तब वो क्रोध माना जाता है। और जब व्यक्ति दूसरों को हानि पहुंचाने की भावना से रहित होकर बोलता है तो क्रोध नहीं कहलाएगा, वो मन्यु होगा। जैसे माता पिता संतान को यदि डांटते हैं तो वो मन्यु माना जाएगा, क्रोध नहीं। हाँ, माता पिता यदि अपने ऊपर नियंत्रण खो देते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो वो तो क्रोध में आएगा। वो अपने गुस्सा उतारने के लिए दंड दे रहे हैं, बच्चे के हित की भावना नहीं। लेकिन माता पिता हो, आचार्य हो, और भी जो गुरुजन हो, न्यायाधीश हो, राजा हो, ये लोग जब हित की भावना से युक्त होकर दंड देते हैं, कठोर बोलते हैं, वो मन्यु में आएगा। ईश्वर मन्यु स्वरूप है। मन्यु रसी मन्युमयी ध्येयी, प्रार्थना भी करते हैं तो ईश्वर मन्यु स्वरूप है। ईश्वर कभी भी गलत भावना से युक्त नहीं होता, किसी को हानि पहुंचाने की भावना से नहीं होता। यदि हमारे अंदर दूसरों को लाभ पहुंचाने की भावना है, हित की भावना है, तो वो मन्यु माना जाएगा। और यदि दूसरों को दुख देने की भावना है, कष्ट पहुंचाने की भावना है, हानि करने की भावना है, तो क्रोध में आएगा। और शिष्ट व्यक्ति कभी भी क्रोध नहीं करते। उनके अंदर हमेशा दूसरे के हित की भावना होती है। देखना है तो हम महर्षि दयानंद जी के जीवन को देख सकते हैं। कितना भी वो कठोर शब्द लिखते हैं, बोले भी होंगे, बोलते भी थे, जैसे लिखा है शास्त्रों जीवनी लेखकों ने। तो कितना भी कठोर शब्द बोले, कितना भी कठोर शब्द लिखे अपने ग्रंथों में, लेकिन हमेशा उनके अंदर हित की भावना है। उनके व्यवहार से पता चलता है विशिष्ट है। तो क्रोध से विवर्जित, लोभ क्रोध मोह विवर्जित। मोह, मोह क्या होता है राजेश जी? मोह पुनर्विद्या। योग दर्शन में बताया जो गहरा अविद्या है, घनीभूत अविद्या है, उसका नाम है मोह। राग और द्वेष में तो व्यक्ति नियंत्रण में रहता है, अपने नियंत्रण में रहते हुए राग द्वेष से युक्त होता है। नहीं, वही राग द्वेष जब प्रबल हो जाए और वो नियंत्रण से बाहर हो जाए, स्वयं नहीं जान पाता है क्या करना उचित है, क्या अनुचित है, क्या हानिकारक है, क्या लाभदायक है, तो उस घनीभूत अविद्या को हम कहते हैं मोह। जब मोह हो जाता है तो व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है। राग द्वेष में भी अविद्या कारण है, लेकिन मोह जो है वो उससे बहुत
ऊंची स्थिति है, मतलब ऊंची स्थिति मतलब निंदित दृष्टि से ऊंची स्थिति है। बहुत अधिक अविद्या है तो व्यक्ति को मोहग्रस्त माना जाता है, जानते हुए भी गलत को छोड़ नहीं पाता और अच्छे को धारण नहीं कर पाता, वो मोह की स्थिति है। नियंत्रण खो देता है और इतना उसमें आसक्त हो जाता है जिसके कारण हितकारी को त्याग देता है, अहितकारी को अपना लेता है। इसका नाम है मोह। तो शिष्ट व्यक्ति इनसे रहित होता है। दंभ, दर्प, लोभ, क्रोध, मोह विवर्जिता, ये इतने गुणों से रहित और ईर्ष्या से रहित। पहले सबसे पहले बताया ईर्ष्या से रहित, कुंभधान्य, अनलूपा। ये शिष्टों की परिभाषा थोड़ा है आंशिक है। महाभाष्य में इसकी और भी परिभाषा दी है, कभी आगे समय मिले तो उसके ऊपर भी हम चर्चा कर सकते हैं। समय के अनुसार ये विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। शांति पाठ, शांति पाठ करेंगे। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वे देवाः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वेभ्यो नमः।